वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की शिरकत। मौजूदा हालात में पाकिस्तान का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए तवीलुल मुद्दती हिमायत पर सताइश का इजहार। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद को यकीन दिलाया पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेगा। मुख्तसर दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए। मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर ने अलविदा किया। ईरान में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तेहरान को जंग की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। अमरीकी सदर की मीडिया ब्रीफिंग। ट्रंप ने ईरान को बुराई की सरजमीन करार दे दिया। कहा, ईरान को दुनिया तबाह करने से रोकना अहम है। ईरान के खिलाफ जंग में सब अच्छा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा। शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले होंगे। कौम के नाम पहले ऑडियो पैगाम में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद रखने का मुतालबा। कहा, अमरीकी अड्डे बंद ना किए गए तो ईरान के हमले जारी रहेंगे। ईरानी फोर्सेस ने अपने हमलों के जरिए दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। आपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। दुश्मन को हमारे स्कूलों पर हमले का हिसाब देना होगा। दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाया उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। हर ईरानी के खून का बदला लेंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है। सुप्रीम लीडर की ईरानियों से मुकम्मल इत्तेहाद की अपील। मगरबी इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह। ईरानी हुकाम के मुताबिक तैयारा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से टकराया। तमाम अमला हलाक हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। कहा, ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह है। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरा तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। इसराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले। तेहरान और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। खिरज और तेहरान में धुएं के बादल उठने लगे। इसराइली फौज ने दावा किया, ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब आके साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरान में तकरीबन 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान की 90 से ज़ायद कश्तियाँ और 60 जहाज़ तबाह किए जा चुके। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 30 कश्तियों को भी तबाह किया गया। ईरान का इसराइल को मुंहतोड़ जवाब। फिर से मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल और तल अवीव में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। एक मिसाइल वस्ती इसराइल के खुले इलाके में गिरा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली गैस फील्ड्स को निशाना बनाया गया है। नई लहर लब्बैक या खामनाई के तहत सरअंजाम दी जा रही है। ताज़ा हमलों में इमाद, कदर, खैबर शिकन और फतह मिसाइल का इस्तेमाल। तल अवीव और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया ने दावा किया, शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अहलिया जिंदा है। उनकी शहादत के हवाले से खबरें गलत थीं। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा, तेहरान उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक अमरीका को संगीन गलत अंदाजे पर पछताने पर मजबूर न कर दे। आलमी मंडियों में तेल की ऊंची उड़ान जारी। WTI खाम तेल के नर्ख $95 और 33 सेंट तक जा पहुंचे। ब्रेंट क्रूज ऑयल $100 2 सेंट फी बैरल तक आ गया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के तेल महफूज ज़खायर जारी करने का ऐलान भी काम न आया। कीमतें ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने के बयान के बाद बढ़ी। इटली की जानिब से 9.9 मिलियन बैरल महफूज ज़खायर से तेल रिलीज़ कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफे से अमरीका माल बना रहा है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमरीका पैसा बनाता है। अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना बनाने देना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान का ईरान के जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में फौरी तौर पर लड़ाई के खात्मे का मुतालिबा करते हैं। तमाम उमूर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। तमाम फ़रीक़ इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मज़ीद कशीदगी से गुरेज और मुस्तकिल जंगबंदी कायम करें। कराची के एक्सपो सेंटर के करीब टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 55 साल बशीर जाम बहक हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सिविक सेंटर के सामने मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया।
निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध बन गए। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर ममलिकत ने समरी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। नए गवर्नर निहाल हाशमी कराची पहुंच गए। कहा, बतौर गवर्नर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। वर्कर्स और सिंध के अवाम का शुक्रिया। हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। बतौर गवर्नर तैनाती पर क़यादत का मशकूर हूँ। गवर्नर की तब्दीली पर एमक्यूएम खफा। हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। फैसले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, फैसला जागीरदारों को खुश करने के लिए ब्लैकमेलिंग में आकर किया गया। फैसला बाला ही बाला किया गया। विफाकी हुकूमत ने संगीन गलती की। विफाकी हुकूमत ने फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। फैसले का मतलब है विफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम को खैरबाद कह दिया। हुकूमत में रहने का अब इखलाकी जवाज नहीं बनता। कामरान टिसोरी ने कहा, मुझे ना छेड़ो, मैं गूंगा बहरा डमी गवर्नर नहीं हूं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कामरान टिसोरी आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। गवर्नर हाउस के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। IMF इलामी के मुताबिक आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों और माली दबाव पर तशवीश है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेंगे। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF ने महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया। पाकिस्तानी वफ़द से तवानाई शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी मुज़ाकरात हुए। मशरूक़ वुस्ता के तनाज़े के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का भी जायजा लिया गया। लेबनानी दारुल-हुकूमत बेरूत पर इसराइली हमले जारी। सेडोन में इसराइली फ़िज़ाई हमले में बच्चों समेत दर्जनों अफराद जान से गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बेरूत के साहिली इलाके पर इसराइली हमला कम अज़ कम 6 अफराद मारे गए। लेबनानी यूनिवर्सिटी पर फ़िज़ाई हमले में 2 प्रोफेसर शहीद। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 बार से अब तक इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 687 हो गई। शहीद होने वालों में 98 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की बेरूत को खाली करने की धमकी। शहरियों को दारुल-हुकूमत के कुछ इलाके छोड़ने का कह दिया। कनाडा का ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल न होने का ऐलान। कनाडी वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा का मौक़िफ़ वाज़ेह है, कनाडा ईरान जंग का कभी हिस्सा नहीं बनेगा। कतरी वज़ीर आज़म का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। खित्ते की संगीन सूरत हाल पर बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म की ईरान की जानिब से कतर पर हमलों की मज़म्मत। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान से कतर पर होने वाले हमले नाकाबिल कबूल हैं। ईरान और दुनिया में बातचीत की ज़रूरत है। कनाडा का कशीदगी कम करने पर जोर। UAE की जानिब से ज़ायदुल मियाद वीज़ा वालों के लिए नरमी का ऐलान। UAE की एक्सपायर्ड रेजिडेंसी वालों को वापसी की इजाज़त। नए फैसले के तहत UAE में नए वीज़े के बगैर दाखिला मुमकिन होगा। बैरून मुल्क फंसे रिहायशी अमारात वापस आ सकेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसराइल, अमेरिका, ईरान और खलीजी रियासतों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानिया से खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर किरदार अदा करने का मुतालिबा। जेन मैरियट ने कहा, हम इस हवाले से तमाम ममालिक से राब्ते में हैं और सिफारती किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का किफ़ायतशारी इक़दामात मज़ीद सख्त करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कायम किफ़ायतशारी कमेटी इजलास में अहम फैसले। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी, 60% गाड़ियाँ ग्राउंड करने की हिदायत। बलदियाती इदारों की गाड़ियों के ईंधन में भी 50% कमी का फैसला। सेक्रेटरी GA को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, नए गवर्नर सिंध को खुशामदीद कहते हैं। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 500 स्टॉल लगाए गए। हर मुश्किल वक्त में ताजी बरादरी के साथ हैं। इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी दे दी गई। DC इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।